ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंशस्तनूभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अथर्ववेदीय मांडुक्योपनिषद का जो भाष्यकार का द्वितीय मंगलाचरण, यो विश्वात्मा विदिज विषयान प्राश्य भोगान स्थविष्ठान पश्चाच्चान्यान समति विभवान ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान सर्वान एतान पुनरपि शनै स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान विशेषान विगत गुणगण पार्थसो नस्तुरीय। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि यानी तमर्थ से उपक्रम करके तदर्थ में ले जा रहे, तदर्थ के साथ अभेद बता रहे। पहले श्लोक में तो प्रज्ञानांशु इत्यादि श्लोक में तदर्थ से प्रज्ञान से आरंभ करके उसमें जो है तमर्थता का प्रतिपादन किए, वहाँ भी ऐक्य बताए किंतु आरंभ तदर्थ से किए थे। यहाँ तमर्थ से आरंभ करके तदर्थ रूपता उसको दिखा रहे हैं। तो यहाँ जो विश्वात्मा जो जागृत का अभिमानी है, धर्माधर्म जनित विषय स्थूल भोगों को भोग करके इसके बाद अपनी बुद्धि की वासनाओं से उत्पन्न सूक्ष्म विषयों को का जो है भोग करने के अनंतर फिर तीसरी सुषुप्ति दशा में सभी विषयों का प्रविलापन करके सो जाता है और हित्वा सर्वान विशेषान, और वही जो है ज्ञान के अनंतर सकल विशेषताओं का परित्याग करके जो विगत गुणगणा हो जाता है, सभी गुणों से रह कर्तृत्व भोक्तृत्व सुखित्व दुखित्व संसारित्व इन सभी गुणों से रहित हो जाता है। ऐसा जो तुरीय तत्व है वह हमारी रक्षा करे। तो हमारी जो है साधना जिससे पूर्ण हो उसको हम जान पाए, इस प्रकार से वो रक्षा करे। तो यहाँ कर दिए। देखिए टीका में चल रहा था जी, पश्चात यहाँ से ले गया तत्रैव स्वप्नावस्था मध्यस्यति, उसी तमर्थ में ही स्वप्नावस्था का अध्यास कर रहे हैं, आरोप कर रहे हैं। पश्चात जागृत हेतु कर्म क्षयानंतरम, जागृत का हेतु जो कर्म है स्थूल कर्म धर्माधर्म के क्षय होने के अनंतर स्वप्न हेतु कर्मोद्भवे च सति, स्वप्न का हेतु जो कर्म उद्भूत हो जाएगा तो सूक्ष्म कर्म उद्भूत हो जाएगा तो स्थूलेभ्य विषयेभ्यो अन्यान अस्मादेव हेतु, स्थूल विषयों से जो अन्य है इसी हेतु से स्थूल भिन्नत्वादेव, सूक्ष्म है विषय अन्य मतलब स्थूल से भिन्न है तो सूक्ष्म ही माना जाएगा। तो अस्मादेव हेतु मतलब स्थूल भिन्नत्वादेव, जो सूक्ष्म विषय है बाह्य इंद्रियाणाम उपरतत्वात्, क्योंकि वहाँ पे बाह्य इंद्रिया उपरत है इसलिए बाह्य इंद्रियों के द्वारा विषयों का ग्रहण नहीं हो सकता है। इसलिए अविद्या काम कर्म प्रेरित आत्मी मति प्रभावादेव, अविद्या काम और कर्म से प्रेरित जो है अपनी मति बुद्धि के प्रभाव से ही यहाँ देखो 4 नंबर टिप्पणी में दे दिए, इतने नहीं 4 नहीं 6 नंबर टिप्पणी में
अविद्या काम कर्म प्रेरित थी तत्प्रेरितत्वम, अविद्या काम कर्म से प्रेरित हो गई बुद्धि। उससे प्रेरित होने का क्या मतलब है? तत्संपादित परिणामोन्मुखताकत्वम, इन तीनों के द्वारा संपादित जो परिणाम है उस परिणाम के उन्मुख हो जाना, परिणाम के उन्मुख हो जाएगी बुद्धि, इनके द्वारा प्रेरित होकर के वह परिणाम के उन्मुख हो जाएगी। नान्यत प्रेरणं संभवति जड़ानाम इति, जड़ में तो अन्य प्रकार से प्रेरणा संभव नहीं है। जैसे आत्मा सत्ता स्फूर्ति दे करके सन्निधि मात्र से प्रेरणा देता है, तो जड़ जड़ को सत्ता स्फूर्ति कहाँ से देगा? इसलिए यहाँ पे जड़ में नियमन का अर्थ किया गया चेतन सानिध्यात जड़ से व्यापारो नियमन, चेतन की सन्निधि मात्र से जड़ में व्यापार होना। तो बुद्धि में जो व्यापार हो रहा है वह तो आत्मा की सन्निधि मात्र से हो रहा है। तो अविद्या काम कर्म से प्रेरित होने का क्या मतलब है? वो बुद्धि में उन्मुखता आ जा रही है, स्वप्नानुकूल परिणाम की उन्मुखता आ जाना, यही अविद्या काम कर्म से प्रेरणा हो गई। दूसरा कोई प्रेरणा, दूसरी कोई प्रेरणा संभव नहीं है। इसलिए बता दिए कि आत्मीय मति प्रभावादेव, यहाँ 7 नंबर टिप्पणी में भी दे दी। प्रभाव का मतलब क्या? मते परिणामानुकूल सामर्थ्यम, बुद्धि में जो है वासनाओं के अनुसार परिणाम के अनुकूल सामर्थ्य है। इसलिए आगे दे रहे अविद्यादिभि परिणामोन्मुखी भूता या आत्मीया मति, अविद्या काम कर्म के कारण परिणाम के उन्मुख हो गई जो आत्मीय मति, स्व की मति, उसके प्रभाव से ही तन्निष्ठा तत्त परिणामानुकूल, तन्निष्ठ तत्त परिणामानुकूल सामर्थ्यादेव, बुद्धि में निष्ठ जो तत्त परिणाम के अनुकूल सामर्थ्य से ही जो विषय उत्पन्न हो गए हैं, विषयाकार परिणाम हो गया है, तो आत्मी मति प्रभावादेव प्रसूतान अंतःकरणात्मनो वासनामयान, हाँ अंतःकरण के जो वासनामय, करणात्मनो वासनामयान, वासनामय जो विषय है, वासनामय विषय जो है, आदित्यादि ज्योतिषास्तमितत्वात् आत्मभूतेनैव ज्योतिषा विषयीकृतान्, उस स्वप्नावस्था में आदित्यादि ज्योति तो नहीं दिखाई पड़ती, इसलिए आदित्यादि ज्योतियों के अस्तमित हो जाने के कारण वहाँ तो आदित्यादि ज्योतियाँ नहीं दिखाई पड़ रही, अस्तव लीन मालूम पड़ती है। इसलिए आत्मभूतेनैव ज्योतिषा विषयीकृतान्, आत्मस्वरूप ज्योति के द्वारा ही जो सूक्ष्म विषय बनाए जा रहे, बुद्धि के परिणाम रूपी विषय आत्म ज्योति के द्वारा विषय बन जाते हैं, ग्रहण किए जाते हैं। विषयों का ग्रहण होगा, ज्ञान होगा, तभी तो सुख दुख का अनुभव होगा। तो विषयीकृतान अनुभूय, ऐसे सूक्ष्म विषयों का अनुभव करके अपंचीकृत पंच महाभूत तत्कार्यात्मक सूक्ष्म प्रपंचम, अपंचीकृत पंच महाभूत और उसके जो कार्यात्मक जो सूक्ष्म प्रपंच है, जो कि हिरण्यगर्भ शरीरम, हिरण्यगर्भ का शरीर रूप है, हाँ, स्वप्न स्थानम चाभिमन्यमान, जो कि स्वप्न स्थान इन हिरण्यगर्भ का स्वरूप शरीर और स्वप्न स्थान, इनका अभिमान करता हुआ वही चैतन्य तेजस हो जाता है। जो जागृत अवस्था में विश्व नाम वाला था, विश्वात्मा था, वही तेजस आत्मा हो गया। स्थूल शरीर में अभिमान करके विश्वात्मा, सूक्ष्म शरीर में अभिमान करके तेजस आत्मा हो गया, तेजस हो गया इत्यर्थ। तत्र उसी तमर्थ में ही, तमर्थ में मतलब वही तमर्थ के लक्ष्यार्थ में ही लेना, लक्ष्यार्थ में, क्योंकि शुद्ध में ही सब कल्पना हो रही, इससे विशिष्ट होकर के, तो उसी तमर्थ में सुसुप्त कल्पनाम दर्शयति, सुसुप्त कल्पना, सुसुप्ति कल्पना को दिखा रहे। सर्वान एतान पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा स्थूल सूक्ष्म विभागेन स्थानद्वयावच्छिन्नान्, स्थूल सूक्ष्म के विभाग से जो 2 स्थानों से अवच्छिन्न है, तैसे जो हाँ स्थानद्वयावच्छिन्नात्, तो 2 स्थान, जागृत अवस्था और स्वप्नावस्था, स्थूल प्रपंच और सूक्ष्म प्रपंच, तैसे जो प्रकृतान एतान अशेषान अपि विशेषान, जितने भी विशेष है
उपाधि द्वय भूतान, जो कि दो उपाधि स्वरूप है। उपाधि द्वय द्वारक स्थान द्वय संचार प्रयुक्तस्य, इन दो उपाधियों के माध्यम से दो स्थानों में संचार कर रहा है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, इनके माध्यम से, इंद्रिय आदि के माध्यम से, शरीर आदि से जुड़ करके वहाँ पे विषयों को ग्रहण करके सुख दुख का अनुभव कर रहा है। तो जब ऐसा अनुभव करते करते थक जाएगा व्यक्ति, जो है ज़्यादा विषय ग्रहण करने से जल्दी थक जाएगा। कम विषय ध्यान आदि करने को उतनी थकावट नहीं होगी, लेकिन ज़्यादा विषय ग्रहण करने से वो थक जाता है, इसलिए बैठे बैठे सो जाता है। तो स्थान द्वय संचार प्रयुक्त, जो श्रम के उद्भव के अनंतर, श्रमोद्भवान, थकावट हो गई, परिश्रम हो गया, तो श्रम के उद्भव के अनंतर तस्यापि परिजिहीर्षायाम, स्वप्नावस्था को भी छोड़ करके वह जाना चाहता है। तो शनै, फिर शनै मतलब अनुक्रमेण अक्रमेण वा, क्रम से भी सुसुप्ति में जा सकता है, बिना क्रम से भी सुसुप्ति में जा सकता है। जागृत से स्वप्न, स्वप्न से सुसुप्ति, अथवा जागृत से, जागृत में ज़्यादा थक गया है तो सीधे सुसुप्ति में चले गए। इसी तरह स्वप्न से सीधे जागृत में भी आ सकता है, स्वप्न के सुसुप्ति से सीधे जागृत में आ सकता है, अथवा स्वप्न में होकर के आ सकता है। तो इसलिए शनै का मतलब क्रम, अनुक्रमेण अक्रमेण वा, स्वात्मनि अज्ञाते कारणात्मनि स्थापयित्वा, अज्ञात कारणात्मा स्वरूप में स्थापित करके, इन सभी विषयों का संहार करके, उपसंगृत्य अव्याकृत प्रधान सन, अव्याकृत की प्रधानता वाला, ज्ञान की प्रधानता वाला हो करके प्राज्ञो भवति, प्राज्ञ हो जाता है वही चैतन्य। तस्यैव प्रत्यगात्मन स्थानत्रय विशिष्टस्य, वो जो प्रत्यगात्मा है तीन स्थानों से विशिष्ट हो गया, उसी को नान्त प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम इत्यादि प्रतिषेध शास्त्र प्रसूत प्रमाण ज्ञान समारूढ़स्य, नान्त प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम इत्यादि प्रतिषेध शास्त्र से प्रसूत जो प्रमाण ज्ञान, अखंडाकार वृत्ति, उस अखंडाकार वृत्ति में, ब्रह्माकार वृत्ति में समारूढ़ हो करके सब पूरे ब्रह्मांड को जला देता है। सर्वान अपि अनर्थ विशेषान, जितने भी अनर्थ विशेष है, सभी विषय अनर्थ रूप ही है, जीव को जो है घुमाते रहते हैं। इसलिए सभी अनर्थ विशेषों को कार्य कारण रूपान प्रमाण ज्ञान प्रभावादेव, उन कार्य कारण रूप जो जितने भी अनर्थ रूप है, उन सबको प्रमाण ज्ञान के प्रभाव से, ब्रह्माकार वृत्ति के प्रभाव से हित्वा, उनका नाश करके, उनको त्याग करके, तो निरुपाधिक परिपूर्ण परिज्ञान परमात्मा स्वरूपेण परिनिष्पन्नम, इन सबको छोड़ करके जो निष्पन्न हो गया निर्विशेष स्वरूप, निरुपाधिक परिपूर्ण परिज्ञान, निरुपाधिक जो है परिपूर्ण परिज्ञान स्वरूप जो परमात्मा है, उस परमात्मा स्वरूप से परिनिष्पन्न जो तत्व, परिनिष्पन्नम तत्वं कथयति हित्वा इति, हित्वा सर्वान विशेषान विगत गुणगणः, सभी गुणों से रहित हो गया। प्रथम श्लोकेन प्रदर्शित प्रमाणस्य प्रत्युह प्रवाह प्रशमनात्मकं प्रयोजनम स्थानत्रय कल्पनातीत पर वस्तु प्रयुक्तम प्रार्थयते द्वितीयेन। प्रथम श्लोक से जो प्रदर्शित प्रणाम है, प्रणाम किए है, ब्रह्म यत्तन्नतोस्मि, ऐसा जो ब्रह्म है उस ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ, ये जो प्रणाम किए प्रथम श्लोक में, तो उसका प्रयोजन क्या है? प्रत्युह प्रवाह प्रशमनात्मकं प्रयोजनम, जो विघ्नों, प्रत्युह यानी विघ्न, विघ्नों के प्रवाह का प्रशमन स्वरूप जो प्रयोजन है प्रणाम का, तो स्थानत्रय कल्पनातीत पर वस्तु प्रयुक्तम, तीनों स्थानों की कल्पना से अतीत पर वस्तु से प्रयुक्त है। परब्रह्म प्रयुक्त ही है सकल विघ्नों के प्रवाह का नाश। सकल विघ्नों के प्रवाह का नाश कैसे होगा? ऐसे हो जाएगा, हाथ जोड़ लिए बस खत्म हो गया, ऐसे नहीं होगा। परब्रह्म चाहेंगे तभी होगा ना। इसलिए वह बता रहे कि स्थानत्रय कल्पना से अतीत, जो तीनों स्थानों की कल्पना से अतीत जो पर वस्तु है, परब्रह्म है, उस परब्रह्म से ही प्रयुक्त है यह विघ्नों के प्रशमन रूपी प्रयोजन।
जो कि हम प्रणाम करेंगे तब होगा। प्रणाम करने से बहुत से विघ्न हट जाएंगे। जैसे कोई आदमी मारने आ रहा है और सामने वाला साष्टांग दंडवत हो गया तो बोले अरे भाई रहने दो, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात, जाओ जाओ, कोई समस्या नहीं, इस तरह से बोल लेता है। तो ऐसे ही जो है ये परमात्मा को प्रणाम करने से उत्कृष्ट धर्म होता है। उत्कृष्ट धर्म से पाप कर्म जो है दब जाते हैं। तीसरी जो है पर वस्तु से प्रयुक्त है। विघ्नों के प्रवाह की शांति रूपी प्रयोजन वह कैसे सिद्ध होगी? परब्रह्म परमात्मा के प्रभाव से, कृपा से सिद्ध होगी। इसको प्रार्थयते द्वितीय न, तो इसीलिए द्वितीय के द्वारा उसी की प्रार्थना कर रहे। पात्वसौ न स्तुरीय, वह जो तुरीय तत्व है हम सबकी रक्षा करे। नो यानी अस्मान, हम लोगों की। बोले आप लोग कौन कौन है? बोले कुछ लोग श्रोता है, कुछ लोग वक्ता है, कुछ श्रवण कर रहे हैं, कुछ व्याख्या कर रहे हैं। तो नो अस्मान व्याख्यातृत्वेन श्रोतृत्वेन च व्यवस्थितान, कुछ व्याख्याकर्ता रूप से उपस्थित है और कुछ जो है श्रवणकर्ता रूप से उपस्थित है। व्यवस्थित ऐसे हम लोगों की रक्षा करे। तो पुरुषार्थ परिपंथी कृत कारण निराकरण पुरस्सरम, पुरुषार्थ का जो परिपंथी यानी विरोधी, नाना प्रकार की प्रतिबंध है। प्रतिबंधो वर्तमानो विषयासक्तिरेव च प्रज्ञा मांजम कुतर्कस्य विपर्ययो दुराग्रह। ये पुरुषार्थ के परिपंथी कारण है। विषयों में बहुत आसक्ति है, बुद्धि मंद है, विपर्य में दुराग्रह है, कुतर्क है। इन सभी परिपंथी को विरोधी रूपी कारण का निराकरण करके परमात्मा हमारी रक्षा करे। पुरस्सरं परमात्मनो पराकृत अशेष कल्पनो, जिसमें सभी कल्पनाएं निराकृत हो गई है, सभी कल्पनाओं का जिसमें बाध हो गया है, ऐसा जो परमात्मा है नित्य विज्ञप्ति स्वभाव, नित्य विज्ञप्ति स्वभाव वाला है, वह मोक्ष प्रदानेन तद हेतु ज्ञान प्रदानेन च परिरक्षतात्, मोक्ष दे करके और मोक्ष के हेतु रूप से ज्ञान को दे करके हमारी रक्षा करे, श्रोता और वक्ता की रक्षा करे। इस तरह से कह दिया। केचित् तु, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि प्रथम प्रकरण चतुष्टयात्मनो ग्रंथस्य वेदांतैकदेश संबंधत्व ज्ञापनार्थम निष्प्रपंचं वाक्य प्रतिपाद्यम ब्रह्म प्रथम श्लोकेन सूचितम। कुछ विद्वान लोग ऐसा कहते हैं। द्वितीय न, तृतीय न आगे आएगा, इति आना चाहिए बीच में, इति मन्यन्ते। हाँ चलिए देखिए, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि जो प्रकरण चतुष्टयात्मक जो ग्रंथ है, प्रकरण चतुष्टयम आत्मा स्वरूपम अस्य ग्रंथस्य, 4 प्रकरण ही स्वरूप है जिस ग्रंथ का। यह जो ग्रंथ है वेदांत एक देश संबद्धत्व ज्ञापनार्थ, यह ग्रंथ वेदांत की एक देश से संबंध है। देखो प्रकरण किसे कहते हैं? वेदांत का प्रकरण है एक देश से, क्योंकि शास्त्र का लक्षण होता है कि एक प्रयोजनोपनिबद्धम अशेषार्थ प्रतिपादकम शास्त्रम। शास्त्र कहते जो एक प्रयोजन से संबंधित हो और अशेष अर्थ का प्रतिपादन करे, उसे कहते हैं शास्त्र। और प्रकरण किसे कहते हैं? शास्त्र एक देश संबद्धम शास्त्र कार्यांतरे स्थितम आहु प्रकरणं नाम ग्रंथ भेदं विपश्चितः। पहले तो शास्त्र का क्या लक्षण लिखे? एक प्रयोजनोपनिबद्धम अशेषार्थ प्रतिपादकम ही शास्त्रम। एक प्रयोजनोपनिबद्धम अशेषार्थ प्रतिपादकम ही शास्त्रम। प्रतिपादकम ही शास्त्रम, एक प्रयोजन से जो संबंधित है,
एक प्रयोजन की सिद्धि के लिए जो निर्मित है और अशेष अर्थ का प्रतिपादन करने वाली है, जैसे गीता शास्त्र मुक्ति के लिए है, लेकिन मुक्ति के लिए ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ध्यान योग सब बताए हैं। तो उसको इसलिए उसको शास्त्र कहेंगे। एक प्रयोजन के लिए निर्माण जिसका हुआ है, जो अशेष अर्थ का प्रतिपादन करे, कर्म, उपासना, ज्ञान, ज्ञान के साधन सबका जो निरूपण करे उसे कहते हैं शास्त्र। और जो सबका निरूपण नहीं करके शास्त्रैक देश संबद्धम, शास्त्र के एक देश जीव ब्रह्म की एकता आदि से संबद्ध है और का शास्त्र कार्यांतरे स्थितम, यानी उसी का निरूपण भी कर रही है, युक्ति आदि भी दिखा रही है। आहु प्रकरणम नाम ग्रंथ भेदं विपश्चित। हाँ, शास्त्रैक देश संबद्धम शास्त्र कार्यांतरे स्थितम आहु प्रकरणं नाम ग्रंथ भेदं विपश्चित। शास्त्रैक देश संबद्धम शास्त्र कार्यांतरे स्थितम आहु प्रकरणं नाम ग्रंथ भेदं विपश्चित। स्वामी जी, ये उपदेश शास्त्री वगैरह किसमें आता है? ये सब प्रकरण ग्रंथ है। प्रकरणम नाम ग्रंथ भेदं विपश्चित। तो यही देखो, तो एक जो है ये शास्त्र के एक देश से संबद्ध, वेदांत के एक देश से संबद्ध है, मतलब वेदांत का एक प्रकरण है। मांडुक्य को शास्त्र नहीं मानते, मांडुक्य को वेदांत का प्रकरण माना जाता है। ये प्रकरण का लक्षण इसमें घटता है, शास्त्र का लक्षण नहीं घटता। तो ये तो मुख्य बात का ही निरूपण कर रहे, साइड वाली बात का निरूपण नहीं कर रहे, इसलिए प्रकरण है। और जहाँ पूरी बातों का निरूपण होंगे, कर्म योग, भक्ति योग, सबका निरूपण होगा, उसको शास्त्र कहेंगे। तो यहाँ पे देखो, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई ये जो प्रकरण चतुष्टयात्मक ग्रंथ है वेदांत के एक देश से संबंधित, इसका ज्ञापन कराने के लिए ही प्रथम श्लोक में निष्प्रपंचम वाक्य प्रतिपाद्यम, निष्प्रपंच जो ब्रह्म है, जो कि तत्वमसि आदि वाक्यों से प्रतिपाद्य है, ऐसे निष्प्रपंच ब्रह्म को प्रथम श्लोकेन सूचितम, प्रथम श्लोक से सूचित किया गया। और द्वितीयेन श्लोकेन मांडुक्य श्रुति व्याख्यान रूपेण, द्वितीय जो श्लोक है जो कि मांडुक्य श्रुतियों के व्याख्यान रूप है, क्योंकि यहाँ भी चार अवस्थाएं दिखाएंगे ही, पात्तसो नस्तुरीय, तो ये जो है मांडुक्य श्रुति के व्याख्यान रूपी ये जो है आद्य प्रकरणेन, आद्य प्रकरण के द्वारा प्रणव मात्राणाम आत्मपादानाम च एकीकरणेन प्रतिपाद्यं ब्रह्म सूचितम। इस देखो आगम प्रकरण में क्या होगा, प्रणव की 3 मात्राएं और आत्मा, प्रणव की 3 मात्राएं और आत्मा के 3 पाद, इनका एकीकरण करके प्रतिपाद्य ब्रह्म जो बताया जाएगा उसी की सूचना द्वितीय श्लोक के द्वारा किया गया है। इति मन्यन्ते, ऐसा कुछ विद्वान लोग मानते हैं। न च द्वितीय श्लोके चतुर्थ पादे वृत्त लक्षणा भावात्, बोले द्वितीय श्लोक के 3 पाद तो मंदाक्रांता छंद लक्षण वाले हैं, चतुर्थ पाद में वो तो ज्यादा अक्षर हो गया, होना चाहिए 17 अक्षर हर एक पाद में है, लेकिन चौथे पाद में 21 अक्षर हो गया है, ये तो ठीक नहीं है, यही कह रहे हैं। तो वृत्त लक्षणा भाव, छंद का लक्षण तो आ नहीं है, इसलिए संगति नहीं है, दूषित काव्यत्व दोष हो गया। 13 नंबर टिप्पणी में दे दिए, दूषित काव्यत्वम असांगत्यम, असांगत्य मतलब दूषित काव्यत्व, काव्यत्व में क्या क्या काव्य ठीक से लिख ही नहीं पा रहे हो, आरंभ में ही गड़बड़ा गए, क्या आगे लिखोगे आप, अगर भी शुरुआत में ही गड़बड़ कर दिए आगे क्या लिखोगे, दूषित काव्यत्व दोष आ रहा है। ऐसा कुछ लोग दोष देते हैं, तो बोले ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, नीति न च आशंकनीय। गाथा लक्षणस्य तत्र सुसंपादत्वात्, गाथा छंद है वो, जो इस तरह के विषम आदि हो जाते उसको गाथा छंद में ले लेते हैं। गाथा लक्षण में कई प्रकार के होते हैं, तो गाथा छंद का लक्षण उसमें गाथा स्वरूप छंद जो है
सुसंपाद है, तो सुसंपादत्वादिति, इसलिए द्रष्टव्यम, ऐसा जान लेना चाहिए। और ऐसा कुछ विद्वान लोग तो ये कहते हैं। अन्य लोग क्या कहते हैं? आद्य श्लोकं मूल श्लोकान अंतर्भूतम गच्छन्तो द्वितीय श्लोकम भाष्यकार प्रणीतम अभ्युपयंती। अन्य लोग क्या कहते हैं? आद्य श्लोक को मूल श्लोक यानी कारिका में ही अंतर्भाव कर लेते हैं। गौड़पादी कारिका का मंगलाचरण है, ऐसा कुछ लोग कह लेते हैं। अंतर्भूतम गच्छन्तो, मूल आद्य श्लोक को मूल श्लोक के अंतर्भूत मानते हुए और स्वीकार करते। द्वितीय श्लोकं भाष्यकार प्रणीतम अभ्युपयंती, और द्वितीय श्लोक को भाष्यकार प्रणीत मानते हैं। तो इति तद असत, यहाँ कह रहे नहीं है, आनंद गिरी जी कह रहे वो ठीक नहीं है। उत्तर श्लोके स्वीय आद्यपि श्लोके भाष्यकृतो व्याख्यान प्रणयन प्रसंगात। बोले अगर ये श्लोक गौड़पादाचार्य जी का होता तो जैसे गौड़पादाचार्य के सभी कारिकाओं पे व्याख्या लिखे हैं तो पहले पे छोड़ देंगे क्या? अगर ये उनका गौड़पादाचार्य की कारिका होती तो भाष्यकार है तब तो इसकी भी व्याख्या लिखते। भाष्यकार इसकी व्याख्या नहीं लिखे, मतलब ये उनकी है, गौड़पादाचार्य की नहीं है। तो जैसे उत्तर श्लोके स्वीव आद्यपि श्लोके भाष्यकृतो व्याख्यान प्रणयन प्रसंगात, आगे के श्लोकों के समान आद्य श्लोक में भी भाष्यकार के द्वारा व्याख्यान का प्रणयन रचना होने की आपत्ति होगी। व्याख्यान करना चाहिए था, क्यों नहीं किया उन्होंने? पहले वाले का ही क्यों छोड़ देंगे? पहले वाले की तो ज़्यादा व्याख्या करते हैं, इसलिए उन्होंने नहीं किया। इससे ऐसे दोहरा है कि यह गौड़पादाचार्य जी का नहीं बल्कि भाष्यकार भगवान का है। ओम इत्येतद अक्षरम इत्यादि भाष्य विरोधाच्य। भाष्य कहाँ से शुरू किए है? ओम इत्येतद अक्षरम इदम सर्वम तस्योप व्याख्यान में प्रथम पंक्ति देखो ऊपर ही है। तो प्रथम मंत्र के प्रतीक को लेकर के इसकी व्याख्या की है, तो उनको यहाँ से शुरू करना चाहिए था, क्योंकि प्रथम मंत्र के आने के पहले ही हर एक पुस्तक में दिखता है प्रज्ञानांशु प्रताने, तो ये यहाँ से शुरू करना चाहिए। प्रज्ञानांशु से शुरू नहीं करके क्या से शुरू करना चाहिए? इसी की व्याख्या शुरू कर देनी चाहिए। ओम इत्येतद अक्षरम, ऐसा क्योंकि यहाँ देखो यहाँ से आता है ना, तो ओम इत्येतद अक्षरम, ये तो यहाँ तो इससे क्यों आरंभ करेंगे? तो फिर वही शुरू में उसी की पहले व्याख्या कर देते, फिर बाद में आगे की व्याख्या ओम इत्येतद अक्षरम है बाद में लिखते, इस तरह से। तो इसलिए ऐसा ये नहीं कर सकते। अपरे पुनराद्येन श्लोकेन शास्त्र प्रतिपाद्य पर देवता तत्वानुस्मरण द्वारेण नमन क्रिया प्रकरण प्रारंभोपयोगित्वेन क्रियते। अन्य लोग क्या कहते? आद्य श्लोक के द्वारा क्या किए है? प्रज्ञानांशु श्लोक के द्वारा शास्त्र प्रतिपाद्य जो पर देवता है उस पर देवता तत्व का अनुस्मरण के माध्यम से जो नमन का ब्रह्म यत्तन्नतोस्मि नमन क्रिया कर रहे हैं, वह प्रकरण प्रारंभोपयोगित्वेन क्रियते। प्रकरण प्रारंभ के उपयोगी रूप से जो है किया जा रहा है, क्योंकि मंगलाचरण करना तो प्रतिबंध विघ्न का निरसन कर देता है। यदि आए 2 नंबर टिप्पणी में देख सकते हैं। प्रकरण प्रारंभ इति परिसमाप्ति पर्यवसायी प्रकरण प्रारंभे, परिसमाप्ति में जिसका पर्यवसान होगा ऐसे जो प्रकरण है उसके प्रारंभ में तत्प्रतिबंधक, उस परिसमाप्ति में जो प्रतिबंधक है विघ्न, उस विघ्न का निरसन के माध्यम से नमन क्रियात्मक मंगलस्य उपयोगित्वम, नमन क्रियात्मक मंगलाचरण उपयोगी हो जाता है। इसलिए उपयोगी रूप से यहाँ पे प्रथम श्लोक से उन्होंने नमस्कार किया है। पर देवता भक्तिवद अपर देवता भक्तिरपि विद्या प्राप्तो अंतरंगत्वस्य शास्त्रीयस्य। तो देखो द्वितीय श्लोक से क्या बता रहे कि जैसे पर देवता की भक्ति जो है वह विद्या की प्राप्ति में उपयोगी है, वैसे अपर देवता मतलब यहाँ आचार्य लिए 3 नंबर टिप्पणी में दे दिया, अपर देवता आचार्य। पर देवता की भक्ति के समान अपर देवता यानी गुरु की भक्ति भी विद्या की प्राप्ति में अंतरंग है।
तो विद्या प्राप्तो अंतरंगत्वस्य शास्त्रीयस्य, भक्ति में अंतरंगता है, ये शास्त्र में कहा गया है, क्योंकि ये तो मंत्र ही आया है ना, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्य ते कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। ये तो शास्त्रीय है, शास्त्र में कहा गया है। तो उसी को शिष्य शिक्षायै, इसी बात को शिष्य को शिक्षा देने के लिए ज्ञापनार्थम अवस्थात्रयातीतान, इसी का ज्ञापन कराने के लिए तीनों अवस्थाओं से जो अतीत है, नित्य सिद्ध विज्ञान मूर्तेराचार्यात, नित्य सिद्धि जो विज्ञान मूर्ति है, तैसे जो आचार्य से मोक्षोपैक ज्ञान प्राप्ति, मोक्ष का उपाय रूपी ज्ञान की प्राप्ति, उपाय एव औपैकम इति, उपाय एव औपैक विनयादिभ्यष्ठक, यहाँ ठक स्वार्थ में हुआ है। तो मोक्ष का उपाय जो ज्ञान है, उस ज्ञान की प्राप्ति आचार्य से होती है। इस बात की एक बात कहाँ है, आचार्यवान पुरुषो वेद, पंडितो मेधावी गांधारान एवं संपद्येत एवमेव आचार्यवान पुरुषो वेद। जैसे पंडित है, मेधावी मेधावान है, अब रास्ता भटक गया है जंगल में, जो 6वें अध्याय में आया है ना, जंगल में ले जाके छोड़ दिए है। अगर मेधावान है, पंडित है, तो फिर वह पूछ पूछ करके पहुंच जाएगा। ऐसे आचार्यवान पुरुषो वेद, शोभन आचार्य ब्रह्मनिष्ठ आचार्यवान पुरुष जान लेता है। इत्यादि श्रुति अवष्टम्भे न मुमुक्षुणा प्रार्थ्यते, इत्यादि श्रुति के आधार पर मुमुक्षु के द्वारा ये प्रार्थना की जा रही है, द्वितीय श्लोकेन, द्वितीय श्लोक के द्वारा, क्योंकि ये बता दिए कि भक्ति में अंतरंगता है। तो यह शिष्यों को शिक्षा हो, जो कि भक्ति में पर यानी आचार्य की भक्ति विद्या प्राप्ति में अंतरंग है, यह शास्त्र से जो सिद्ध है, इसको जो शिष्यों को शिक्षा देने के लिए, ज्ञापन करने के लिए, है ना, क्या बताए है कि यही बता दिए कि जो नित्य सिद्ध विज्ञान मूर्ति आचार्य से ज्ञान की प्राप्ति होती है, या जो ज्ञान की प्राप्ति मुमुक्षु के द्वारा वह प्रार्थना की जा रही है। विज्ञान मूर्ति आचार्य से मोक्ष का उपाय ज्ञान की प्राप्ति की प्रार्थना मुमुक्षु के द्वारा की जा रही है। और यह कहाँ से सिद्ध है, आचार्यवान पुरुषो वेद इत्यादि श्रुति अवष्टम्भेन, उस श्रुति के आधार पर वह जो नित्य सिद्ध विज्ञान मूर्ति आचार्य से मोक्ष के उपाय रूप ज्ञान की प्रार्थना मुमुक्षु के द्वारा की जा रही है। द्वितीय श्लोकेन, द्वितीय श्लोक से इति कल्पयन्ति। तो प्रथम श्लोक से क्या किए है कि नमस्कार क्रिया किए, जो कि विघ्न को हटा दे, पर देवता को नमस्कार किए। और द्वितीय श्लोक में अपर देवता से जो है, अपर देवता की भक्ति जो है ज्ञान की प्राप्ति में अंतरंग है, इसको शिष्यों को शिक्षा देने के लिए फिर जो है, हाँ, तो ये शिष्य शिक्षायै अंतरंग है, ऐसा शिष्य शिक्षा के लिए ज्ञापन करने के लिए। फिर क्या बताए कि भाई ज्ञापन करने के लिए कि तीनों अवस्थाओं से अतीत, जो अतीतात नित्य सिद्ध विज्ञान मूर्ति आचार्य है, उनसे मोक्ष के उपाय ज्ञान की प्राप्ति मुमुक्षु को प्रार्थना करनी चाहिए, मुमुक्षु के द्वारा उसकी प्रार्थना होनी चाहिए। इसको जो है आचार्यवान पुरुषो वेद, ये जो है इस श्रुति से सिद्ध है। तो यहाँ मतलब क्या है कि क्योंकि द्वितीय श्लोक में जो दिए यो विश्वात्मा, हाँ, तो ये सब बताए कि सर्वान एतान पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान विशेषान विगत गुणगण पात्रसौ न स्तुर्ये। तो यहाँ मतलब आचार्य को जो विगत गुणगण शब्द से वो आचार्य को ही ले रहे हैं। ये बताए ना कि अवस्थात्रयातीत जो है, जो नित्य सिद्ध विज्ञान मूर्ति है आचार्य, उस आचार्य से मोक्ष के उपाय ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए, हाँ, ज्ञान की प्राप्ति की प्रार्थना करनी चाहिए। इसलिए वहाँ प्रार्थना किए है कि विगत गुणगण पात्रसौ न स्तुर्य। तो वहाँ जो ब्रह्म की से प्रार्थना नहीं, ब्रह्म स्वरूप आचार्य से प्रार्थना है। और एक किसका ज्ञापन करने के लिए बताया कि आचार्य की भक्ति भी
ज्ञान की प्राप्ति में अंतरंग साधन है। इसका ज्ञापन करने के लिए ये बताए कि नित्य सिद्ध विज्ञान मूर्ति आचार्य से ज्ञान की मोक्ष के उपाय, ज्ञान की प्राप्ति की प्रार्थना मुमुक्षु के द्वारा होनी चाहिए। तो ये जो है बताए, जो क्या ज्ञापन करने के लिए बताए कि आचार्य की भक्ति भी ज्ञान की प्राप्ति में अंतरंग साधन है, ये ज्ञापन करने के लिए बताए। तो वहाँ जो विगत गुणगण पद से आचार्य को ही लेना, ये यहाँ जो टीका में दे दी। तो द्वितीय श्लोकेन इति कल्पयन्ति, ऐसा अन्य लोग कल्पना करते हैं। भाष्यकार भगवान तो अपने, उनकी जो आनंदगिरी तो अपनी व्याख्या कर दी, लेकिन बोले ऐसा कुछ अन्य लोग भी मानते हैं। इस तरह से 2 श्लोकों की व्याख्या पूरी हो गई। आगे देखिए, यदुद्देश्य मंगलाचरणम कृतम, जिसका उद्देश्य करके मंगलाचरण किया गया है, तन निर्देष्टुम, उसी का निर्देश करने के लिए। तो निर्देश मतलब वो आरंभ, व्याख्यान के आरंभ को उद्देश्य करके मंगलाचरण किया गया है। यहाँ 6 नंबर टिप्पणी में दे दिए, तदिति निर्विघ्न व्याख्यान परिसमाप्ति एक देश भूत। निर्विघ्न व्याख्यान की परिसमाप्ति का एक देश है व्याख्यान का आरंभ। तो उस आरंभ का उद्देश्य करके मंगलाचरण किया गया है। निर्विघ्न परिसमाप्ति का एक देश स्वरूप है व्याख्यान का आरंभ। समाप्ति तब होगी जब पहले आरंभ ठीक से हो। इसलिए जो है उस आरंभ ठीक से हो, इसका उद्देश्य करके मंगलाचरण किया गया। तो उसी का निर्देश करने के लिए आदौ व्याख्येयस्य प्रतीकम गृह्णाति, व्याख्येय ग्रंथ के पहले प्रतीक को ले रहे हैं। ओम इत्येतदिति भाष्य में, ओम इत्येतद अक्षरम इदं सर्वं तस्योपव्याख्यानम। ओम इत्येतद अक्षरम इदं, ये पहला ही मंत्र आएगा। इत्यादि मंत्रात्मक जो मांडुक्योपनिषद है कारिका के सहित, उसका तस्योपव्याख्यानम मंत्र में भी आया, उसी की व्याख्या। तस् उप यानी समीपत्वेन, समीप से व्याख्या करनी पड़ेगी। दूर से व्याख्या करेंगे तो ठीक नहीं हो पाएगा। दूर से जैसे वस्तु ठीक नहीं दिख पाती, उसकी समीप से जरा व्याख्या करनी पड़ेगी। और उप वियांग, वियांग यानी विशिष्ट क्रियाओं के माध्यम से प्रकट करना पड़ेगा। आंग यानी असमन्तात, पूर्ण रूप से, समीप से, पूर्ण रूप से और विशिष्ट क्रिया के माध्यम से प्रकट करना है, जिससे कि ब्रह्म ज्ञान हो जाए, उसमें कमी न रह जाए। इसलिए उपव्याख्यानम, उप समीपत्वेन, विशिष्ट क्रिया रूपेण, आंग असमन्तात पूर्णतः आख्यानम कथनम, येन आख्यानेन ब्रह्म ज्ञानं भवेत्। इसलिए उपव्याख्यान किया जा रहा है। विशिष्ट समीपत्वेन, विशिष्ट क्रिया रूपेण, असमन्तात आख्यानम कर्तव्यम, येन ब्रह्म ज्ञानं भवेत्, जिससे कि ब्रह्म ज्ञान हो जाए। ये व्याख्यान जो है उपव्याख्यान किया जाएगा इसका। चलिए देखिए टीका में, ओम इत्येतद अक्षरम इत्यादि प्रकरण चतुष्टय विशिष्टम, 4 प्रकरण से विशिष्ट ये जो है आरंभ की, इदम आरभ्यते, ये ग्रंथ स्वरूपम आरभ्यते मतलब व्याख्यायते, व्याख्यान की जा रही है। अस्माभि, हमारे द्वारा व्याख्या की जा रही थी। उद्देश्यं प्रतिजानीते, उद्देश्य की प्रतिज्ञा कर रहे हैं यहाँ पे। किस क्या उद्देश्य है ये प्रतिज्ञा कर लिए। किम इदम शास्त्रत्वेन वा प्रकरणत्वेन वा व्याचिख्यासितम। अच्छा, यहाँ अब आ रहा है, लक्षण आएगा शास्त्र का भी, अगर नहीं लिखे तो आ जाएगा यहाँ। तो प्रकरण का भी लक्षण। तो ये जो ग्रंथ की व्याख्या कर रहे हो, शास्त्र रूप से व्याख्या करोगे कि प्रकरण रूप से? व्याचिख्यासित है, व्याख्यातुमिष्ट है, नाद्य, शास्त्र रूप से तो नहीं कर सकते, क्योंकि शास्त्र लक्षणस्य अभाव, लक्षणाभावात्, इसमें शास्त्र का लक्षण नहीं घट रहा है, इसलिए शास्त्र रूप से व्याख्यान नहीं कर सकते हैं। शास्त्र लक्षणाभावात् अस्य अशास्त्रत्वात्, ये शास्त्र नहीं है, क्योंकि शास्त्र का लक्षण घटे
लक्षण प्रयोजनाभ्याम वस्तु सिद्धि न तो प्रतिज्ञा मात्रेण, प्रतिज्ञा मात्र से वस्तु की सिद्धि नहीं होती। लक्षण क्या है? लक्षण प्रयोजन, लक्षण प्रमाणाभ्याम, लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि। तो क्या लक्षण है? लक्षण घटा के दिखाना पड़ेगा। तो देखो शास्त्र का लक्षण, एक प्रयोजनोपनिबद्धम अशेषार्थ प्रतिपादकम ही शास्त्रम। शास्त्र किसे कहते हैं? एक प्रयोजन को लेकर के जिसका निर्माण हुआ है और अशेष अर्थ का प्रतिपादन करे। तो मोक्ष रूपी प्रयोजन को लेकर के निर्माण हुआ है और संपूर्ण अर्थ का प्रतिपादन करती, जैसे गीता, पूरा लक्षण वहां घट रहा है। अत्र च मोक्ष लक्षणैक प्रयोजनवत्वेपि नाशेषार्थ प्रतिपादकत्वम। यहाँ पे मोक्ष स्वरूप एक प्रयोजनवत्ता तो है, लेकिन संपूर्ण अर्थों का प्रतिपादन नहीं करती। न द्वितीय, फिर बोले अच्छा प्रकरणत्वेन इसकी व्याख्या कर दो, तो बोले नहीं, प्रकरण लक्षणाभाव, प्रकरण का भी लक्षण नहीं मिल रहा है यहाँ पे। इत्यास ऐसी आशंका होने पर करे नहीं, प्रकरण का लक्षण घटेगा वेदांतेति, आगे हम लोग कल करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांशस्तनूभिर्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वंदनीय हो रहा है।